अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। AIMIM आखिर बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ रही है? ये मेरा सवाल नहीं है, ऐसा बचकाना सवाल जुम्मन मुसलमानों ने किया है। आप नहीं जानते जुम्मन मुसलमान कौन है? जैसे कि बीजेपी के अंधभक्त है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले लोग, जिनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा चिकित्सा का नामो निशान उनके जहन में नहीं, उनको रोड कुछ भी एजुकेशन नाम की कोई चीज़ उनको नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मंदिर चाहिए, उनको झगड़ा चाहिए, उनको दंगा चाहिए। वो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ये मोदी भक्त या अनभक्त हैं। ठीक उसी तरीके से ग्रुप मुसलमानों में भी है, जिनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं है, रास्ते रोड किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, डेवलपमेंट का तो उनके जहन में नामो निशान नहीं है। इनको सिर्फ डर रहता है कि बीजेपी कहीं ना आ जाए। ऐसे मुसलमानों को कहते हैं जुम्मन मुसलमान, जो कांग्रेस की गुलामी करती है 70 साल से, आरजेडी की गुलामी कर रही है 70 साल से, जेडीयू टीएमसी सीपीएम में गुलामी कर रही है 70 साल से। तो ऐसे जुम्मन मुसलमानों ने मुझसे कहा कि आखिर एमआईएम बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ रही है, वो बीजेपी को फायदा देने के लिए आई है। तो इस वीडियो से अब साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, या फिर असल में एमआईएम बिहार में इलेक्शन लड़ क्यों रही है और 50 से इलेक्शन लड़के कैसे एमआईएम सरकार बना सकती है। ये तो इम्पॉसिबल है। बिहार में कुल सीट 243 है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक का सीट 243 है। जिस किसी के भी पास 122 सीट होगा वो बिहार में सरकार बना लेगा। वहां पर बिहार में इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी आरजेडी, जिसको पिछली बार 80 सीट मिले लेकिन सरकार नहीं बना पाई, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, जिसको 70 सीट मिले, बीजेपी जिसको 54 सीट मिले अनभक्तों की पार्टी, कांग्रेस जिसको 26 सीट मिली, एमआईएम को 1 सीट मिला, सीपीएम को 1 सीट मिला, एलजेपी को 2 सीट और आईएनडी को 5 सीट। तो इस वक्त बिहार में सरकार पहले बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी। सब चाचा भतीजा मिलकर जंगल राज बना रहे थे, बिहार को लूट रहे थे, सब जगह काम चल रहा था, लेकिन मुस्लिम और दलितों के एरिया में काम ही नहीं चला। सीमांचल में लोगों ने डुबा कर रख दिया। फिर नीतीश कुमार का कोई अंदरूनी केस पकड़ाया, क्या हुआ मुझे तो नहीं पता। फिर अचानक वो बीजेपी में चला गया और बीजेपी के साथ 70-54 सीट मिलाकर उसने बिहार में सरकार बनाई और अब तक बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी नीतीश कुमार और बीजेपी को मिलाकर 124 सीट के साथ बिहार में बीजेपी एनडीए नीतीश कुमार की सरकार है। अब इलेक्शन होने वाला है, तो अब लालू प्रसाद यादव तो मैदान में नहीं है, अब उनका बेटा तेजस्वी यादव मैदान में है। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि वो पिछली बार उसको 80 सीट मिली, तो इस बार उससे ज़्यादा उसको सीट मिलेगा, और उसने ये कहा है कि वो मुसलमानों को भी टिकट देगा, क्योंकि इस बार एमआईएम तो बिहार में है। अब एमआईएम कैसे खेल बिगाड़ेगी या खेल बनाएगी, अब इस बात को समझिए। एमआईएम ने 50 सीट पर सीट लड़ने का फैसला किया है। 50 सीट, ये वो 50 सीट है जहां पर कभी भी किसी ने काम किया ही नहीं है। इन 50 सीटों में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट का आता पता ही नहीं है। इन 50 सीटों के इलाकों में अगर आप जाएंगे, वहां पर रोड तक नहीं बनाए गए। वहां पर अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो उनको 4-4 घंटे का सफर करके अपना इलाज कराना पड़ता है। वहां पर कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी, वहां पर कोई हॉस्पिटल सरकार ने नहीं बनाई, स्कूल सरकार ने नहीं बनाई, वहां के लोगों का ख्याल तक सरकार ने नहीं रखा। बल्कि 70 साल से लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस, बीजेपी सब ने मिलकर वहां के दलित और मुसलमानों को लूटा। ऐसे 50 सीटों पर जहां पर 5 या 10 साल से एमआईएम के कार्यकर्ता घर घर जाकर काम कर रहे हैं, जहां के लोग, जहां के 50 सीट में रहने वाले लाखों लोग ये चाहते हैं कि एमआईएम यहां से इलेक्शन लड़े, एमआईएम यहां से इलेक्शन जीते, उस 50 सीटों पर एमआईएम इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा सीमांचल का है, जो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, क्योंकि यह मुस्लिम मेजोरिटी और दलितों का एरिया है। तो एमआईएम यहां पर इलेक्शन लड़ रही है। अब आरजेडी पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेगी, मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर एमआईएम का वोट काटेगी। जेडीयू पूरा बिहार में इलेक्शन लड़ेगी, यानी 243 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुसलमानों का वोट काटेगी। बीजेपी भी पूरा बिहार में इलेक्शन लड़ेगा, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगा और मुस्लिम एरिया से, वो सीमांचल से वोट काटेगा। और कांग्रेस भी काफ़ी जगह से इलेक्शन लड़ेगी, और जहां पर एमआईएम, वहां पर खास करके कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी ताकि एमआईएम वहां से हार जाए और वो मुस्लिम का वोट कट जाए और फिर एनडीए यानी जेडीयू को फायदा हो जाए। लेकिन एमआईएम अब रिजल्ट पर आते हैं। सपोज कीजिए कि पिछली साल जेडीयू को 70 सीट मिली और बीजेपी को 54 सीट मिला, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसलिए 70 सीट कमाया, लोगों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि नीतीश कुमार ने बोला था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा।
तो लोगों ने भरोसा करके वोट दिया कि मोदी से बिहार को बचाना है, तो इसीलिए नीतीश कुमार को वोट दो। अब नीतीश कुमार ने वोट लेकर मोदी को ही बिहार में ले आए, तो इसका तो 70 सीट से कटना ही कटना है। यानी नीतीश कुमार को 30-40 सीट से ज्यादा इस बार नहीं आने वाला है, क्योंकि उसने बिहार की जनता को धोखा दिया। उस जनता को जिसको स्कूल कॉलेज अस्पताल से कोई मतलब ही नहीं था, उस जनता को डेवलपमेंट से कोई मसला नहीं था, उस जनता को रोजगार भी नहीं चाहिए था, उस जनता को सिर्फ मोदी से बचना था, इसीलिए उसने नीतीश कुमार को वोट दिया। और नीतीश कुमार मोदी के पास चला गया, इसलिए उसका सीट तो कटना है। बीजेपी को 54 सीट मिले, और मैं मान सकता हूं कि बीजेपी को जो 54 सीट मिले, जो भगवत और हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों ने, अंधभक्तों ने दिया है, ये वो लोग हैं जिनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं चाहिए। इनको सिर्फ मोदी चाहिए, हिंदुत्व राज चाहिए, राम राज्य चाहिए, राम मंदिर चाहिए, इनको किसी चीज से कोई लेन देन नहीं है। तो हो सकता है बीजेपी के 54 का 54 सीट बच जाए, या से ज्यादा या से कम हो जाए, और हो सकता है कि 10-15 सीट कम हो, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने जो लॉकडाउन लगाया, जो बिहार के लोगों का ख्याल नहीं रखा, बिहार के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, हो सकता है यहां से भी सीट कट जाए। अब आते हैं आरजेडी पर। आरजेडी को पिछले इलेक्शन में 80 सीटें मिली, इसलिए नहीं मिली क्योंकि 70 साल से लालू यादव ने बहुत ज्यादा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया, क्योंकि बिहार के जनता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई पार्टी उनको नहीं दिखती है सिवाय आरजेडी और कांग्रेस के। तो इसलिए धड़ाधड़ वो उनको वोट दिए जा रहे हैं ताकि बीजेपी यहां से भाग जाए, और कोई भी हो, चाहे अपना यादव परिवार का आदमी हो। लेकिन अब इस इलेक्शन में यादव परिवार को कुछ नहीं चलेगा, इस इलेक्शन में सिर्फ मुसलमान या दलित का भी नहीं चलेगा, बल्कि इस इलेक्शन में सबको बराबरी का हिस्सा देने का बात किया जा रहा है। तो अब आरजेडी के पास 80 सीटें, लालू यादव का चेहरा देखकर अब लालू यादव को मैदान से हटा दिया गया, और आरजेडी के ये जो 80 सीटें, इसमें मेजोरिटी मुस्लिमों का सीट है, तो एमआईएम तो इसका सीट खा जाएगी। एमआईएम के पास 50 सीट आएगा, आरजेडी का 50 सीट नुकसान होगा। लेकिन आरजेडी का जो 30-40 यादवों का जो सीट उनके पास आता है, जेडीयू से जो लोग नीतीश कुमार से हटेंगे, जो लोग बीजेपी से हटेंगे, वो आरजेडी को वोट देगा। तो आरजेडी 50 सीट लूज करके भी कम से कम 60 सीट को गेन करेगी, और हो सकता है आरजेडी के पास 80 से ज्यादा 90 सीट आ जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस कई वक्त से बिहार में सरकार में तो नहीं थी, जाहिर से बात है बहुमत से उनको सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस ने। इस बार बीजेपी का खेल देखते हुए बिहार के लोग परेशान, तो हो सकता है कांग्रेस को 26 सीट से 30 सीट कर दे। अब देखिए सरकार एमआईएम कैसे बनाएगी। सपोज कीजिए जो मैंने आंकड़ा बताया वो सच निकल जाए, अगर एक समझदार नागरिक, बिहार के समझदार लोग अगर कोई चीज़ को सही समझते हैं, तो यकीनन वो इसी तरीके से वोट देंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। अगर कोई पार्टी उनका नुकसान करती है, वो उसको दोबारा वोट क्यों देगी? हर बार हम टूटे रोड में नहीं रह सकते, टूटे घर में नहीं रह सकते, टूटे बाजार में नहीं रह सकते, हमारे पास काम नहीं है। बिहार के लोग हर बार प्लान कर रहे हैं, नीतीश कुमार की भी वजह से और आरजेडी की भी वजह से। यहाँ कांग्रेस भी बराबर की भागीदारी, बीजेपी भी उतनी भागीदारी है, तो उसका वोट तो कहीं ना कहीं बटेगा। तो वोट एमआईएम की तरफ आएगा, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ आएगा, बीजेपी जेडीयू को छोड़कर। तो अगर पूरा हिसाब को लगाया जाए तो मान लो कि आरजेडी ने अपना 80 सीट बचा लिया, आरजेडी ने अपना 80 सीट बचा लिया, ठीक, और कांग्रेस को 26 की जगह 30 सीट मिल गए बीजेपी के नकारापन की वजह से, तो 110 सीट हो गई। सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए, और यहां पर आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर 110 सीट हो गए। तो ये 12 सीट और किससे मांगेगी? जेडीयू से नहीं, बीजेपी से नहीं, कोई और पार्टी नहीं, एआईएमआईएम। जब एमआईएम 50 सीट जीत जाएगी तो खुद कांग्रेस और आरजेडी के नेता यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, खुद असदुद्दीन ओवैसी यानी दारुसलाम आएगा और भीख मांगेगा कि मुसलमानों का जो सीट आपने लिया है उसका हमें समर्थन दीजिए, हमारे साथ सरकार बनाइए। अब मुसलमान को हम बराबर की भागीदारी सरकार में देंगे, आपको जो भी आपका चाहिए हम आपको उसको पूरा करेंगे। सीमांचल में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को पूरा खोल कर रख देंगे, वहां पर जो बाढ़ आ रही है उसको बंद कर देंगे, एक अलग से फंड क्रिएट करेंगे, आर्टिकल 371 के तहत वहां पर काम कराएंगे, वहां पर सीमांचल को डेवलपमेंट की राह में लग देंगे। बस आप सरकार बनाने के लिए हमारी मदद करो। अब आप बताओ, जब एमआईएम आरजेडी और कांग्रेस को समर्थन देगी, सरकार बनेगी और मुसलमानों और दलितों के एरिया में काम शुरू हो जाएगा, तो आप बताओ एमआईएम बिहार क्यों इलेक्शन लड़ रही है? अब आपको समझ में आया? अगर एमआईएम को यहां से हटा दिया जाए कि सपोज करो एमआईएम इलेक्शन लड़ ही नहीं रही है और सिर्फ आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी इलेक्शन, मुसलमानों को कोई पार्टी नहीं, दलितों को भी कोई पार्टी नहीं है, और सरकार बने, आरजेडी के पास आ जाए 80-90 सीट, कांग्रेस के पास आ जाए 30 सीट, तो सरकार तो नहीं बन रहा है। तो फिर बीजेपी एमएलए खरीदेगा, कांग्रेस से एमएलए खरीद के, आरजेडी से एमएलए खरीद के वो सरकार बना लेगा, तो मुसलमानों का वोट तो बेकार हो गया।
यानी अब और आने वाले 5 साल तक मुसलमानों के लिए कोई काम करने वाला नहीं, ना दलितों के लिए कोई काम करने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए तो हर जगह बिक रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह कांग्रेस के लोग बिक रहे हैं, महाराष्ट्र। तो क्या बिहार में नहीं बिकेंगे? तो मुसलमान अगर एमआईएम को छोड़कर किसको भी वोट देगा, उसका वोट बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो एमएलए बिक जाएगा। कोई इसमें डाउट नहीं कि वो एमएलए बिक जाएगा, बीजेपी उसे खरीद लेगी। और अगर बीजेपी उसे नहीं भी खरीदेगी, दूसरे एरिया के कांग्रेस और आरजेडी के सीट से एमएलए खरीद लेगी, तो इसका तो सरकार बनेगा ही नहीं, तो यहां पर काम नहीं होगा। तो एमआईएम जीतेगी, गठबंधन में सरकार बनेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को झुककर एमआईएम की तरफ आना पड़ेगा, मुसलमानों से भीख मांगना पड़ेगा, और वो सरकार बनाएगी, तब मुसलमान को बराबर का भागीदारी मिलेगा। अब आपको समझ में आया कि एमआईएम क्यों बिहार में इलेक्शन लड़ रही है। हाँ, 50 सीट में बहुमत से सरकार नहीं बन सकती, लेकिन 50 सीट में आप एक मजबूत दावेदारी रख सकते हैं अपने काम कराने के लिए, और किसी को भी समर्थन देकर सरकार बना सकते हैं और सरकार गिरा सकते हैं। अब सपोज टू बी एमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस को समर्थन दे दिया सरकार बनाने के लिए, तो एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाएगा पहली बार, और एक नया सरकार बनेगा। मान लो 1 साल गुजरा और आरजेडी और कांग्रेस ने काम ही नहीं किया मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पर स्कूल कॉलेज बना ही नहीं है, बाढ़ में लोगों की मदद नहीं हुई। तो जैसे ही एमआईएम अपनी समर्थन को पीछे लेगी, जो 12 सीट की मदद एमआईएम में की थी, वो एमआईएम उससे पीछे लेगी, सरकार गिर गई। जब सरकार गिरा देगी तो फिर आप बताओ, फिर बीजेपी आएगा कि भैया लिंचिंग खत्म कर देंगे, भैया करप्शन खत्म कर देंगे, भैया मुसलमान को गद्दार नहीं बोलेंगे, भैया आपको जो चाहिए सब देंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई आओ मेरे साथ सरकार बनाओ। तो फिर देखना देश का माहौल ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमें भागीदारी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। अगर वक्त ऐसा आ जाए जहां पर दुश्मन के साथ भी काम करना पड़े तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आप अपने एरिया में काम करो, मैं अपने एरिया में काम करूंगा, आपको चोरी करना करो, लेकिन मैं तो अपने ईमानदारी से काम करता रहूंगा, इससे तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस तरीके से लिंचिंग खत्म हो जाएगी। लिंचिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको वोट चाहिए। लेकिन जब सरकार में ही मुसलमान है तो फिर लिंचिंग कहां से होगा? फिर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी बनेगा। अच्छा, सपोज करो बीजेपी ने आया, एमआईएम ने सरकार गिरा दी, क्योंकि एमआईएम के हाथ में ही चाबी है, जब चाहेगी सरकार लात मार के गिरा देगी। नीतीश कुमार आएंगे, भैया मेरे पास 60 सीट है, आपके पास 50 सीट है, और मिलकर 130 में तो सरकार बन जाएगी, चलो सरकार बना लेते, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। फिर एमआईएम की सरकार बन जाएगी। तो अगर एमआईएम की 50 सीट आ गई तो बिहार में एमआईएम चाहेगी तो सरकार बनेगा, और एमआईएम चाहेगी तो सरकार नहीं बनेगा, और मुसलमानों और दलितों का ऐसा दौर आएगा जो 70 साल में उनके बाप दादाओं ने भी नहीं देखा है। तो जुम्मन मुसलमान यकीनन, अगर उनके अंदर ज़रा से भी समझ है, ईमान है, तकवा है, ज़रा से भी मैच्योरिटी है, तो वो एमआईएम के सिवा और किसी को वोट देगा ही नहीं। क्योंकि एमआईएम के अलावा किसी को भी वोट देना उम्मत के साथ, कौम के साथ गद्दारी करना है। और अगर किसी को फिर भी जबर है कि नहीं भाई मैं लालू का गुलाम हूँ, लालू को ही वोट दूंगा, मैं नीतीश का गुलाम हूँ, नीतीश को ही वोट दूंगा, मैं मोदी को ही वोट दूंगा, मुझे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे के तादाद 1000-2000 लोग हैं। इनके वोट हमें चाहिए भी नहीं, भाड़ में जाओ, अपने गंदा वोट लेकर अपने गंदे पार्टियों को दो। एमआईएम को वोट ईमान वालों को चाहिए, एमआईएम का वोट संविधान के रक्षा करने वाले लोगों का चाहिए, एमआईएम का वोट उन लोगों का वोट चाहिए जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत करते हैं, जो लोग संविधान की इज्जत करते हैं, जो लोग स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को देखना चाहते हैं। अब मैं छोटा सा आपको चीज़ दिखाता हूँ कि एमआईएम जब जीत जाएगी तो बिहार में ऐसा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल आप कहीं भी नहीं देखेंगे जो एमआईएम ने हैदराबाद में बनाई है। आप इसको देखिए, इस स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, आप इसको देखिए, जस्ट लुक एट दैट, कितना बेहतरीन तरीके से यह बनाया गया है। आपके बच्चे, सीमांचल में रहने वाले लोगों के बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे अगर एमआईएम जीत गई। और अगर एमआईएम हार गई, अगर एमआईएम को आपने भरोसा नहीं दिया, आपने वोट काट दिया, आपने कांग्रेस और जेडीयू को वापस से उसके ऊपर बीजेपी से डर के उसको वोट दे दिया, तो फिर आपके बच्चे इसी टूटी फूटी स्कूल में पढ़ते रहेंगे, मजदूर बनेंगे, बदतर जिंदगी जिएंगे, दूसरों का टॉयलेट साफ करेंगे, और फिर कुछ नहीं हो सके, ये उम्मत बर्बाद हो जाएगी। तो एमआईएम को वोट दो, उम्मत को बचाओ। और एमआईएम को वोट ना देकर अगर कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी को वोट दियो तो उम्मत के गद्दार कहलाओगे, कौम के गद्दार कहलाओगे, और उम्मत को बर्बाद करने में बीजेपी से ज़्यादा हाथ आप लोगों का होगा। तो ये वार्निंग मैं नहीं दे रहा, ना मैं धमकी दे रहा, मैं समझा रहा हूँ कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। 5 साल आप इंतजार करेंगे क्या? इसीलिए अब आपके पास मौका है। एमआईएम, ये तो अल्लाह का करम है कि एमआईएम आज बिहार में है। आपको समझना चाहिए कि एमआईएम बिहार में है भाई। आज एमआईएम बिहार में, आप जो चाहे करो। आज एमआईएम आपके पास है, आपके पास एक ऑप्शन आ चुका है कि 70 साल से जिन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, वो आने वाले 5 साल तक और क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। लेकिन एमआईएम है तो अगर खुदा ना खास्ता कभी दंगा का भी सिचुएशन होगा तो उसके एमएलए
पुलिस को ऑर्डर देकर वहाँ पर दंगा होने से रोक देंगे। कांग्रेस के दौर में तो दंगा हो जाता है, कांग्रेस के एमएलए नहीं रोकते हैं दंगा होने से, ना आम आदमी पार्टी का एमएलए रोकता दंगा होने से, ना ही सीपीएम का आदमी रोकता, ना टीएमसी का। दंगा हो जाता है इनके नेतृत्व में। लेकिन एमआईएम होगी तो दंगा से भी बचे रहोगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल भी बनता रहेगा, लोग इंजीनियर डॉक्टर भी बनेंगे और देश आगे बढ़ते रहेगा। और ये सब कुछ देखकर दूसरे कंस्टिट्यूंसी में रहने वाले लोग भी ये अपने नेता से इस बात के आर्गूमेंट करें कि भाई हमें भी वैसे ही स्कूल चाहिए जैसे एमआईएम ने बनाया, फिर मज़ा आएगा भारत में रहने में। समझ में आया? चलो, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई हो। अगर ना समझ में आए तो मास्सलाम, समझ में आएगा तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और जुम्मन मुसलमानों से दूर रहिए, इनका कुछ नहीं होने वाला है, इनका कुछ नहीं होने वाला। जो बीजेपी से डरता है वो लास्ट में लिंचिंग में मरता है। तो जो एमआईएम का साथ देता है, एमआईएम की ताकत बढ़ाता है, वो सर उठा कर जीता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। एमआईएम के लिए मेरे दुआ हमेशा एमआईएम के साथ है। आप सब भी दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए, घर घर जाकर अपने माँ बाप भाई बहन सबको समझाइए, दोस्त को समझाइए कि भाई वोट एमआईएम को ही दो, तभी एमआईएम सक्सेस हो सकेगी। शुक्रिया।